आज की वीडियो में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है, जिसको लेकर के सबसे बड़ी समस्या जो आध्यात्मिक जगत में है, और हम लोगों के पास भी दिन भर में पचासों इस तरीके के फ़ोन और मैसेज आए जाते हैं कि ये लोग चैनल जो हमारा देखते हैं वो इस तरीके से कन्फ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि गुरु दीक्षा जो सब्जेक्ट है, कि गुरु दीक्षा के विषय में पहले आप जान लें कि दीक्षा 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 जो है, दिन भर फ़ोन आते हैं कि हम क्या आप दीक्षा देखते हैं, दीक्षा मिलती है, तो दीक्षा का मतलब क्या है आप समझ लीजिए। तो इन जनरल आप समझो कि 3 प्रकार के लोग जो है किसी न किसी गुरु की तलाश में रहते हैं। ये हमने व्यवहारिक रूप से देखा है। एक तो वो होते हैं जो सामान्य गृहस्थ हैं, जिनको कोई जन्म मरण के बंधन से मुक्त नहीं होना है, इसी संसार में रमे हुए हैं, ठीक है। इनकी इतनी ही कामना होती है कि इनको एक कोई मार्गदर्शक मिल जाए, गुरु मिल जाए, जो इनको जो है सही रास्ता दिखा सके। जैसे ये इनके कुछ ग्रह खराब चल रहे, लड़की की शादी नहीं हो रही तो नौकरी नहीं लग रही है, तो घर में परेशानी है, तो वास्तु दोष है, तो क्या है, रोजी रोटी नहीं हो रही, लड़कों को परेशानी है, तो कोई ऐसा गुरु मिल जाए, ठिकाना मिल जाए, इनको कुछ उपाय बता दे जिससे इनका काम भी चलता रहे और जीवन भर का इनका एक जो है सहारा बन जाए। तो इस तरीके के लोग एक तो हमारे पास ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो प्राइमरी कैटेगरी है। तो इनके लिए जो है हमको ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और सभी विधान में आपको बताऊं कि यही है कि भाई इनका पर्पस समझा गया, फिर इनका व्यक्तित्व देखा गया कि ये आए हैं तो किसी दुष्ट प्रवृत्ति के तो नहीं है। क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति का है वो किसी के पास जाएगा, उसका कोई काम, कोई सहायता, कोई दीक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा ही उसके विरुद्ध है। तो कोई पापी हो और दूसरों को लूट रहा हो और किसी गुरु के पास आवे, कहे कुंडली देख करके जो है आप बता दीजिए कि कौन सा उपाय करें, कोई स्तोत्र बता दीजिए, कोई सिद्धि बता दीजिए, तो हम लोग तो खैर इस तरीके का नहीं करते हैं। अब जो गुरु करते हो। तो इस वीडियो में अपनी बात कर रहा हूँ, जो हमारी अपनी परंपरा है कामरूप कामाख्या मठ की, जिसमें मैं खुद किसी को कोई उपाय या दीक्षा या जो अपने करता हूँ वह मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके के जो लोग आते हैं, अच्छा जब मेरी सामर्थ्य है, अगर मैं एक तांत्रिक हूँ, मेरे पास सिद्धियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप मेरे पास आओगे तो जो आप बताओगे मैं आपकी जानकारी पे निर्भर नहीं हूँ। मेरी इतनी सामर्थ्य है कि मैं 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी कुंडली खंगाल लूँगा, आप कहाँ से क्या कर रहे हो, क्या झूठ बोल रहे हो, क्या सही बोल रहे हो, ठीक है। तो आप किसी गुरु के पास जाएँ तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि वो आपके बारे में पता ना कर पाए तो गुरु किस बात का, समझ गए। तो ये तो बात ये हुई कि ऐसे लोग आते हैं तो पहले इनको खंगाला जाता है कि ये वाकई में परेशान हैं, कि ये खुराफात कर रहे हैं, और इनके अगर परेशान है तो परेशानी के कारण क्या है। अगर ये बेचारे परेशान है, किसी ने इनको गुमराह कर रखा है मान लीजिए, या इनके ग्रह खराब हैं, या इनके घर में देखी जाती है भूत बाधा तो नहीं है किसी तरीके से, जिस घर में रहने वो घर तो नहीं गड़बड़ है, या इनके ऊपर तंत्र मंत्र का कोई चक्कर तो नहीं है, क्या कोई इन्होंने गलत पूजा पाठ तो नहीं कर लिए हैं, या वास्तु दोष है, किसी तरीके का पितृदोष तो नहीं है, और कोई अन्य किसी का प्रभाव तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं किसी और के मामले की वजह से ये फंसे हुए। ये सारी इनकी चीज़ें हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं। उसके बाद ही पहले कुछ ऐसा होता है तो इनको निराकरण बताते हैं कि आप इतनी समस्या का अपना निराकरण कर लो, इतने से ही आपके काम हो जाएगा, कोई दीक्षा वीक्षा के चक्कर में मत हो। और फिर आपका इसका जो मान लीजिए कोई पूजा पाठ होता है तो उसका जो शुल्क है वो उनको देना पड़ेगा। और इसी तरीके से जो है अब इनको मान लीजिए ये समस्या इनकी सुलझ गई, तो या तो इनकी समस्या कोई इस तरीके की है ही नहीं, जनरल लेकर आए मान लीजिए, या अगर ऐसे हैं सुलझ गई। लेकिन ये गृहस्थ हैं, इनको कोई साधना वधना नहीं करनी, इनको ये चाहिए कि बस कुछ बता दिया जाए इनको कि करते रहें। तो ऐसे जो केसेज होते हैं इसमें हम देवी देवताओं के इनके कल्याणकारक जो स्तोत्र बता दिए जाते हैं इनको। अब उसको आप दीक्षा कहो, उसका तरीक़ेकार जो हम बताते हैं उसको तो कहेंगे उस तरीके की दीक्षा इनकी हुई। कि भाई किसी को ये बता दिया कि सप्तश्लोक की दुर्गा आप पढ़ते रहो, अगर दुर्गा जी का भक्त है, भगवान शिव का है तो शिव के जो है कोई उपाय बता दिए, कि मंत्र नहीं स्तोत्र है, मंत्र अलग चीज़ है, मंत्र साधना के अंतर्गत आता है। तो शिव जी का बता दिया गया कि भाई शिव जी का आप पढ़िए, जो है जैसे 108 नाम है भगवान शिव का, शिव जी का सहस्त्र नाम है, क्या किसको सूट करेगा, मतलब उसकी आंतरिक इच्छा, पहले तो वो किस देवी देवता को मानता है अपना आराध्य, फिर उसके घर के कुल देवी देवता देखे जाते हैं, उसके घर की हिस्ट्री देखी जाती है, क्योंकि अगर वो पहले से कुल देवी देवता हैं तो उनकी भी पूजा होगी। तो इन सब समाधान को करा करके तो संबंधित देवी देवता का, जैसे मान लीजिए कि अब वो वैष्णव संप्रदाय में है, मीट मछली नहीं खाता है, कच्चा लहसुन प्याज परहेज कर सकता है, तो हनुमान जी के कुछ बता दिया गया साधना उपाय। तो इस तरीके से जनरल चीज़ें बता दी जाती हैं, जिससे उसकी एक तो बुद्धि सही चलती रहती है कि कोई पाप कर्मों से दूर रहे, और जो है उसका अपना जो है ये कि रोजी रोटी चलता रहेगा, जो है पैसे की दिक्कत नहीं होगी, और जो है काम चलता रहेगा, और कुछ उसको फंसेगा तो वो मार्गदर्शन करेगा। तो ये पहली कैटेगरी हो गई, इसमें कोई ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है, और 90% लोग इसी कैटेगरी के आते हैं। दूसरा ये हो गया कि जो लोग आमिल बनना चाहते हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग हमारे पास वो आते हैं जो आमिल बनना चाहते हैं। आमिल का मतलब ये है कि ये जो है तंत्र मंत्र का जो है सीखना चाहते हैं,
कि हम किसी का इलाज कर लें, ये कर लें, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। फिर इसमें जो है 8-9 साल के लिए कोई तैयार होकर के आए, और वो भी आने वाले में भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हम वही करते हैं कि कहीं ये दुष्ट तो नहीं है, मतलब किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप हमसे आओ कहो सिखा दो, हम आपको खटकर्म सिखा दें, फिर आप जाके 10 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने लगो। दूसरी बात जो है इसमें ये देखी जाती है कि ये व्यक्ति अपनी साधना का खर्च कैसे उठाएगा, साधना का जो खर्च कैसे उठाएगा। तो अगर इसके पास पैसे नहीं है तो इस मामले में नहीं चल पाएगा, क्योंकि अमलियात के रास्ते में बहुत ही पैसे का खर्च है। चाहे हिंदू विधान हो चाहे इस्लामिक विधान हो, खाली मंत्र जपने से कुछ नहीं होने ना। इसमें जो लवाजमात होते हैं हिंदू विधि में है, तो हवन में बहुत अच्छा खासा धन और बलि में लगता है। और जो मान लीजिए कुछ देवी देवता हैं कि उनका खाली हवन का विधान है, कुछ हैं कि उनका बलि का विधान है, तामसिक विधान है। इसी तरीके से इस्लामिक साधना अगर आपको हम बताते हैं तो उसमें जो है सदका फातिहा करना पड़ता है, मज़ारों के लिए जो लवाजमात है वो पूरे करने पड़ते हैं। तो इसमें कोई आए तो 9 साल की कम से कम तैयारी करके आवे कि हाँ 9 साल तो सीखने में लगेगा, और धन की व्यवस्था करके आए। यानी अगर कोई सरकारी नौकरी में है, बिजनेसमैन में है, अच्छे बिजनेस उसमें है, तब तो ठीक है। और नहीं तो ऐसे आए तो छोटा मोटा आमिल जो आप बनोगे तो वो अपने घर परिवार भर का आप कर पाओगे। इतना हम आपको सिखा सकते हैं कि आप अपने घर परिवार का ले जाओ, लेकिन किसी दूसरे के इलाज में हाथ मत डालना, नहीं तो जान पे बनाएंगी। तो इसमें ज़्यादातर जो है लोगों को नक्श बता दिए जाते हैं, जैसे 15 का नक्श है या कोई और जो यंत्र है उसकी सिद्धि कर ली, तो उससे आप जो है सारे काम कर सकते हैं। अपने घर परिवार के लिए है कि कुछ जो है आपको सिद्धियाँ करा दी गई, जैसे कवच की सिद्धि करा दी गई कि कवच आपका सिद्ध हो गया तो सुरक्षा हो जाएगा, अपना हो गया, घर पे पढ़ते रहोगे तो घर परिवार की सुरक्षा हो गया, संबंधित देवी देवताओं के स्तोत्र हो गए। ठीक है, तो ये छोटे स्तर पे जिसका हो गया, या और कुछ छोटे मंत्र हैं छोटे देवी देवताओं के, जिसको आप ओझा गुनिया कह सकते हो, जो 9 साल की साधना नहीं कर सकते, छोटे मोटे हैं। तो आप हर प्रकार की तंत्र विद्या नहीं ठीक कर पाओगे, सूक्ष्म जगत की निगेटिव एनर्जी को हटा सकते हो, और छोटी मोटी तंत्र विद्या या मध्यम दर्जे की काट सकते हो। तो उसमें ओझा गुनिया 1-3-4 साल में आप उस तरीके की चीज़ सीख सकते हो। 3-4 साल का समय, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे वाला भी नहीं है, लेकिन हाँ ये कि खर्चा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उन समों का भी वही भोग प्रसाद चढ़ावा बलि मनोती सूक्ष्म जगत ऐसे ही चलता है। तीसरी कैटेगरी आती है जो मेन कैटेगरी है, जिससे जो है सभी धर्मों का संबंध है, और दीक्षा प्राप्त जो वर्ड है वो इसी से संबंधित है कि जो ईश्वर प्राप्ति के लिए आते हैं, जिसको इस्लाम में सुलूक का सफ़र कहते हैं, हमारे वहाँ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग कहते हैं, यही मुख्य दीक्षा होती है। तो इसमें जो व्यक्ति आता है गुरु से जुड़ता है, यही गुरु शिष्य परंपरा दीक्षा इच्छा का यही मतलब है, जो हमारे सनातन धर्म में भी चला आ रहा है, दुनिया के सभी धर्मों में, वो अपनी गुरु की गुलामी स्वीकार करता है। इसलिए मैंने सबको मना किया कि बार बार आप गुरु न बना लो। गुरु मतलब वो जो पहुँच गया, और जो पहुँच गया वही पहुँचाएगा। जब बम्बई नहीं गया, ट्रेन में नहीं बैठा, आपको बम्बई कहाँ से पहुँचा देगा? तो पहले गुरु की परीक्षा कर लो, वो खुद तो पहुँच गया है। उसके बाद फिर अपने को आप देख लो कि ये मजबूती से रस्सी आप पकड़ पाओगे, क्योंकि इसमें 1-2 दिन नहीं, पूरा जीवन जब तक जिंदा रहोगे साधना आपको करनी करनी, जब तक ईश्वर मिल नहीं जाएगा, मरोगे तो अगले जन्म में करोगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है कि आप धन की व्यवस्था कहाँ से करोगे साधना के लिए, क्योंकि सुलूक के सफ़र में भी अब यहाँ तो और जटिल प्रक्रिया। हम पहले ये देखते हैं कि पिछले व्यक्ति का जो है कुंडली के माध्यम से और विद्याओं से इसका पिछला जन्म कैसा रहा, कितनी साधना करी है, कहाँ तक जा सकता है, अंदर से कितना कचरा भरा हुआ है। तो जीरो से शुरू करते हैं। पहले उस व्यक्ति की हम लोग सफाई के लिए सारी साधनाएँ कराई जाती हैं कि पहले इसका शोधन हो जाए, एक ये खाली घड़ा इसको बनाया जाए कि इसमें कुछ डाला जा सकता है। ये प्राइमरी चरण हुआ। उसके बाद फिर उसको ये जादू जिन्नात और तंत्र मंत्र वाले जो चीज़ें होती हैं, इनसे जो है बचने निपटने का सिखाते हैं कि कहीं आपके जीवन में कोई सूक्ष्म की शक्तियाँ साधना में समस्या न डालें। लेकिन वो इलाज में नहीं सिखाते हैं उतना, इतना बताते हैं खाली कि जितने से आपका काम चल जाए, चाहे इस्लामिक में आप सीखो चाहे हिंदू में सीखो। तो ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपको मुख्य जो साधना का मार्ग है वो कौन सा सूट करेगा, ये हमको देखना होता है। आपको जो है अगर ब्रह्मचारी हैं, स्त्रियों से दूर रहते हैं, जो है स्त्रियों के पीछे नहीं हैं, तो आपको राजयोग की विधि सूट कर सकती है। अगर योग मार्ग में जाते हैं, अगर ईश्वर में भक्ति बहुत है, मन में भक्ति है, तो भक्ति मार्ग सूट कर जाएगा आपको। या जो है स्त्री से ज़्यादा आपकी आसक्ति है तो तंत्र का मार्ग है आपके लिए। शरीर से जुड़े हुए हैं, मांस मछली सब खाते हैं, कोई परहेज नहीं करना चाहते, जैसे हो वैसे ही हो। तंत्र कहता है आप जैसे हो वैसे हो, अपने को बदलने की कोशिश न करो, सब आपका अपने आप छूट जाएगा साधना करते करते। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तंत्र का मार्ग है। और उसमें फिर सब डिवीजन है तंत्र में कि अघोर का सूट करेगा आपको, कि देवी का करेगा, कि देवता करेगा, किस डायटी का होगा। लेकिन सबका जो है ये प्रयोजन जो है करते 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 जो सिद्धियाँ वगैरह करने के बाद फिर सभी धर्मों में कोई भी मार्ग आप चुनो, चाहे इस्लामिक साधनाएं हैं आपकी इस्लामिक विधि से करो, हिंदू हो तब भी इस्लामिक से कर सकते हो, लेकिन उसके फिर सारे नियम कानून पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए मैं किसी हिंदू धर्म में किसी को इस्लामिक साधना करने को नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो पूरे आप नियम नहीं कर पाओगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, रुजत हो जाएगी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि इन सभी साधनाओं को करते करते एक खाली सबका सब सभी साधनाओं का मात्र एक उद्देश्य है, मन को ख़त्म करना।
मन आपका ख़त्म हो जाए सभी साधनाओं से, बस समझ लीजिए कि 80-90% काम आपका पूरा हो गया। जिस दिन निर्विचार चित्त की अवस्था आ गई, उस दिन जो है, मैंने अभी एक कल वीडियो बनाया, उसमें बताया है कि पांचवा शरीर उपलब्ध हो गया तो आपकी राह हो गई। अब आगे आपको किसी भी गुरु का जो है डेली जो है आवश्यकता मार्गदर्शन की नहीं है। तो तमाम ईश्वरीय शक्तियाँ, तमाम गुरु परमात्मा की इच्छा से आपके लिए सूक्ष्म जगत के उपलब्ध हो जाते हैं। इस स्थूल जगत के बहुत ज़्यादा गुरुओं की आवश्यकता आपको नहीं रह जाती। तो ये एक इसका विधान है, क्योंकि पांचवें शरीर निर्विचार में प्रवेश हो गया तो पांचवें शरीर की उपलब्धि, पांचवें शरीर में मृत्यु भी हो जाती है। तो आगे फिर पांचवें शरीर में साधना, इस पृथ्वी पे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है, अन्य लोकों में जन्म होते हैं, आप कर सकते हैं। और जिनकी साधना की गति अच्छी है कि पांचवां शरीर, फिर छठवां शरीर, फिर सातवां शरीर इसी पृथ्वी पे गौतम बुद्ध की तरीके से उनको उपलब्ध होता है। तो उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा किसी गुरु की भौतिक या मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रह जाती पांचवा शरीर उपलब्ध होने के बाद। कहने का मतलब ये था। अब ये तो हो गया साधना का विधान। अब इसमें कोई अगर गुरु क्या है, पहले में तो मैंने ये बताया कि जो पहुंचा है वही पहुंचा सकता है। अब गुरु की अपनी मजबूरियां, लोग आते हैं, अरे गुरु जी तो सब हमारा देखे हुए हैं, गुरु जी तो है ही हैं, गुरु जी तो ये कर देंगे कंधे पे। अच्छा, ऐसे गुरु जी बैठे हैं कि आओ हमसे तुम्हारा देखें, हमारी चला ही करो, ऐसा नहीं होता। गुरु या जो है एक बेवकूफ़ बनाने के लिए आप स्लोगन देख लो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु वाला बता देंगे, अरे उसका मतलब मालूम है क्या लिखा हुआ? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का मतलब क्या होता है? गुरु जो अब इंसान नहीं रहा, जिसको ईश्वर मिल गया, और जिसको ईश्वर मिल ही गया वो ईश्वर हो ही गया और वही गुरु बनने योग्य है। उस अवस्था को वो कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। क्योंकि जो परमात्मा है वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो है ही है। तो वहाँ उस गुरु की बात हो रही जो पहुँचा हुआ है, यानी रामकृष्ण परमहंस की बात आप कर रहे हो, जगत गुरु शंकराचार्य की कर रहे हो, कबीरदास की कर रहे हो, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हो। वो श्लोक जो है, ये गली गली जो गुरु घूम रहे हैं और जो स्त्रियों का यौन शोषण और ये अपने जो है भक्तों का शोषण कर रहे हैं, उनके लिए नहीं। गुरु का मतलब क्या है? जो पहुंच गया वो पहुंचाएगा। तो वो किसी तरीके के धोखे में मत समझो कि कोई आपका जिम्मा उठाएगा। आपको कर्म कर, तो मैंने आपको दीक्षा दे दी और 100 परहेज आपको बता दिए कि झूठ ना बोलना बेटा, किसी स्त्री पे ये ना करना, इस साधना का ये परहेज। अब हम हमारे वहाँ हाँ करके जाओ और आप बाहर जा करके जो है सब खुराफात करने लगोगे तो मैं तुमको थोड़ी ना बचा पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे आमिल हैं जिनको हम लोग तंत्र मंत्र में कुछ शिक्षा देते हैं, बताते हैं कि फलाने का इलाज ना करना, ढकाने के मामले में, लेकिन वो जैसे थोड़ा सा उनके पास शक्ति सिद्धि आई, वो गए, अब वो सबसे भिड़ने लग गए। अब जब भिड़ने लग गए तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो सिलसिला है, अगर हम इस्लामिक में है तो इस्लामिक सिलसिले का फैज, हिंदू में है तो हिंदू लाइनेज की जो हमारी परंपरा है, कामरूप कामाख्या मठ की, वो क्या करेंगे, वो सभी शक्तियाँ पीछे हट जाएंगी। आपको कर्म करोगे तो कोई ईश्वरीय शक्ति थोड़ी ना चलेगी। गुरु जी क्या कर लेंगे? गुरु जी को ईश्वर ने बनाया है कि गुरु जी ने ईश्वर को बनाया है? गुरु जी, चाहे कोई भी गुरु जी होंगे तो ईश्वर के ही अधीन रहेंगे ना, प्रकृति के नियमों के अधीन। तो ये सब गलतफहमी जो है वो सब आदमी समझता नहीं है। बस गुरु जी सब देखें, वो ऐसे गुरु जी लोग भी मिल जाते हैं। तो पहले गुरु की मजबूरी समझो। गुरु जो है वास्तविक गुरु, वो परमात्मा के नियम से 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा, और ना गुरु आपका खर्चा उठा सकता है। आप आओ, चाहे जितनी सेवा सत्कार करो, अगर आपको हवन करना है तो हवन सामग्री का इंतजाम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भीख मांगने वाला और आश्रम और मठ वाला ज़माना चला गया। तो पहले मैं इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामलों में कि मेरा सबसे कहना ये कि आप अपने साधना खर्च कैसे उठाओ, क्योंकि मैंने उठाया है ना अपने जीवन में। आज का सन 1999 से लेकर अब तक साधना करते हुए मैंने 15-20 लाख रुपए खाली ये पूजा पाठ है, हवन सामग्री, इसमें उसमें सब खर्च करे अपनी अपनी साधनाओं में। मैं बता रहा हूँ, बलि भोग प्रसाद चढ़ावा यात्राएं और जो है 12-15 लाख रुपए इसमें जा चुका। एक बकरे की बलि आप देने जाओगे 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा, एक भैंसा 25,000 का है। ये तांत्रिक साधनाओं की बात कर रहा हूँ। और यात्रा करने चले जाओ, किसी देवी देवता को वैष्णव मानते हो संप्रदाय में, तो आप वृंदावन जाओ, कितना खर्चा लगेगा आज के समय में? ट्रेन में टिकट मिल जाए तो बताओ। किसी भी संप्रदाय की साधना करो, काली घाट कलकत्ता जाओ तो वहाँ की कितना खर्चा लगेगा, गुवाहाटी जाने में, होटलों में रुकने में। ये सब व्यवहारिक पक्ष है ना साधना, घर बैठे थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि गुरु जो है मजबूर है, वो आपको रास्ता देखिए दिखा सकता है, लेकिन ये नहीं कि आपके जिम्मा नहीं ले पाएगा। गुरु खर्चे पर आपकी साधना हो जाएगी, गुरु घर में रह लोगे। वो आश्रम और मठ तो अब रहे नहीं, हम आश्रम और मठों का हाल तो आप देख ही रहो। तो जो साधना जगत में प्रवेश करे वो, उसके पास 2 ही रास्ते, या तो भीख मांगने की आप इतनी हिम्मत रखो कि भीख मांग के अपना खर्चा चलाओगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यवहारिक रूप से तो मुझे तो नहीं लगता कि संभव है कि भीख भी मांग लोगे आप साधना कर लोगे। गौतम बुद्ध के भिक्षु अब नहीं रहे, तब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहा जाता था जब गौतम बुद्ध के भिक्षु थे। 10,000 भिक्षुओं को लेकर गौतम बुद्ध चलते थे। अब तो भिखमंगे से ही लोग पैसा मांग लें दारू पीने के लिए। आप सोचो, उनकी दशा ये है, भिखमंगे की हत्या कर दें अगर उसके पता चल जाएगी, इसके बाद 10-20 हज़ार रुपये। ये इस देश की हालत हो गई। तो आपको इसलिए जो हम लोग के पास सुलूक के सफ़र में इस तरीके के लोग जो संपर्क में आते हैं, हम पहले उनकी आजीविका की व्यवस्था करवाते हैं
कि भाई आप अपनी आजीविका उनको ऐसी साधनाएं कराते हैं कि उनको जीवन में फिर, चाहे इस्लामिक में आप करो जैसे बिस्मिल्लाह शरीफ के अमल है, या हिंदू में करो कि नवाण मंत्र की साधनाएं हैं और लक्ष्मी जी की साधनाएं हैं, हम करवाते हैं पहले कि उनकी इतनी मजबूती हो जाए ज़िंदगी भर ये खर्चा कर ले अपना। अब चाहे वो दुकान खोले, चाहे कृषि काम करे, चाहे सरकारी नौकरी में हो, लेकिन जो हमारे पास सीखने आए उसके पास अपनी धन की व्यवस्था होनी चाहिए, और जीने खाने भर की नहीं होनी चाहिए। उसको ऐसे है कि जीवन भर निर्बाध रूप से उसको धन की व्यवस्था हो। नहीं तो वो गृहस्थ है तो उसको अपने परिवार का भी बोझा उठाना है, और गृहस्थ नहीं है तो अगर मान लीजिए कि ब्रह्मचारी है तो उसके फिर अपने जो नियम कानून है वो अपने पूरे करने पड़ेंगे उसको। हमारी जहाँ तक बात है, या कोई भी गुरु अगर वास्तविक रूप से होगा तो उससे जो है आपको मतलब इतना ही करना है उसके लिए कर्तव्य कि सालाना आपकी जो इनकम है उसका 2.5% उसको, जैसे इस्लाम में जो नियम बताया गया वही नियम वाकई में लागू होता है। ये जो डोनेशन का कंसेप्ट है, डोनेशन के रूप में उसको देना पड़ेगा आपको गुरु को अपने। अगर कोई गुरु आपको इस तरीके से कह रहा है कि सब फोकट में करे चला जाएगा तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। उसका कारण ये है कि गुरु अगर है तो गुरु के पीछे जो है शक्तियों का जो है चेन है, और उन शक्तियों को उनका भोग प्रसाद चढ़ावा बलि मनोती, ये हिंदू धर्म में है तब भी चढ़ेगा। अगर मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ तो मेरे पीछे काली की साधना, काली की सिद्धि, तो काली के सालाना पूजा पाठ बलि जो है मुझे चढ़ानी पड़ेगी। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे गुरु के पास? तो उसने 10 शिष्य बनाए हैं तो 2.5% सबकी जो है एनुअल इनकम आएगी, उसी से उन देवी देवताओं के पूजा पाठ होंगे और उसी से वो उसकी सहायता करेंगे। और ऐसे इस्लाम में अगर मैंने आपको इस्लामिक दीक्षा दे रखी है तो मेरे पीछे बुजुर्गों की टीम है, उन बुजुर्गों का सालाना उर्स होता है, उर्स का पैसा कहाँ से आएगा? उन दरगाहों की मेंटेनेंस है, ऐसे मंदिरों की मरम्मत है, उनके बिजली खर्चे हैं, हमारे मठों की जो जिन मठों से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिन देवी देवताओं से, अब हमको गुवाहाटी मिसाल में अगर करना कामाख्या देवी के, तो वहाँ जाने पर मुझे भी तो चढ़ावा चढ़ाना है, बलि चढ़ानी कि नहीं चढ़ानी। तो ये पहले तो समझ लें जो इस लाइन में कदम रखें कि फोकट वाला कहीं कोई सिद्धांत नहीं है, समझ गए। वो नाम जप जो सिखाते हैं वो आपको बैठे बैठे, तो वो नाम जप से जो है दूसरी विद्या है, वो नाम वो भक्ति मार्ग के अंतर्गत साधना आती है, लेकिन वो जितना आसान बताता है अब वो ऐसा है नहीं है। नाम जप में आप उतरोगे तो बहुत ही कठिन साधना है नाम जप की, फिर आप रह ही नहीं जाओगे, वही नाम ही रह जाएगा। तो वो जो आज के समय में आपको बताते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए बताते हैं, नाम जप से कठिन साधना तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं जीवन में। जैसे इस्लामिक में है कि आप चलते फिरते जो है दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, ऐसे अपने वहाँ नाम मिल गया, नाम जप करना है, फिर चलते फिरते उठते बैठते आप नहीं हो, जो नाम जप मिला, श्री राम जय जय राम, ये 24 घंटा चलेगा, सो जाओगे तब भी अंदर चलता रहेगा, आप खत्म हो जाओगे। ऐसा नहीं कि श्री राम जय जय राम करो, वहाँ जा करके जो है दुकान पे फिर दुनिया भर के लोगों को तौलो, बेईमानी करो और चले आओ और कह दो श्री राम जय जय राम किया था तो मेरा सब काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। नाम जप का मतलब ये होता है कि आप खत्म हो, उसमें अठन्नी का खर्च नहीं होता। नाम जप की जो साधना है, कोई गुरु आपको मिल गया तो जो है आपको अठन्नी का खर्चा नहीं आएगा, वो साधना की पद्धति है, फिर उसमें कुछ दूसरा नहीं करना है। 24 घंटा बस राम मैं ही हो गया जीवन, जब राम मैं ही हूँ, मैं हूँ ही नहीं, खत्म, जो है प्रभु श्री राम है। इस तरीके से तो किसको बेवकूफ़ लोग बनाते हैं, नाम ले लिया, कंठी ले लिया, ये ले लिया, गले में पहन लिया, टीका लगा लिया, अरे ये तो बहरूपियों वाला श्रृंगार करने से उसका कुछ मतलब मालूम है? आज के समय में गेरुआ और काला कपड़ा पहनने का जो है क्या हो गया है, आप देखो ना, कोई भी देखो काला कपड़ा पहने घूम रहा है कुंभ के मेले में, वहाँ लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं। मतलब हमारे संत महात्माओं की तो ऐसी बेइज्जती करी जा रही है जिसको कोई, अच्छा उसके लिए कोई कानून नहीं, कोई रोके, कोई हाथ उठाए, कोई पैर उठाए, कोई नंगे घूम रहा है, उसका इंटरव्यू लेकर के जो है क्या कर रहे हो, क्या ऐसा वो करना चाह रहे हो? कोई भिखमंगा भी उसी में, 4 चोर भी काला कपड़ा लाल कपड़ा पहने घूम रहे हैं। अखाड़ों में जो लोग आए हुए हैं वहाँ मेले में, वो आपस में लड़े जा रहे हैं, महामंडलेश्वर कौन बनेगा, ये लोग समाज को क्या दिशा दिखाएंगे? अगर वहाँ अखाड़े में पद के लिए कि अब की बार ये किन्नर अखाड़ा हो गया, अब की किन्नर अखाड़ा नहीं बना, फिर बना, फिर हटाया, एक महामंडलेश्वर दूसरे महामंडलेश्वर की गाली करता रहा, वो शंकराचार्य से झगड़ा कर, अरे भाई तुम लोग आपस में ही अगर इतना उलझे हुए हो तो तुम इस समाज को कौन सी दिशा दिखाओगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपना मतलब सिर्फ परमात्मा से रखो। अगर आप ईमानदार हो परमात्मा के प्रति तो आपको ऐसे गुरु से जरूर मिलवा देगा जो आडंबर से रहित हो, क्योंकि हम लोग इस रास्ते पे चल चुके, हमने ऐसे ही गुरुओं की तलाश की जो किसी मठ आश्रम या वहाँ पे ऐसे घूम नहीं रहे थे। मठों आश्रमों के भी हमारे गुरु हैं। मेरी खुद अपनी जो है काली साधना की दीक्षा कामरूप मठ बनारस से हुई थी, लेकिन उसके अलावा मेरे जो गुरु श्री विद्या के हैं अलग हैं, योग के अलग हैं, तो सबको अलग अलग खोजा गया ना, वर्षों लग गए, 15 साल 20-20 साल प्रतीक्षा करनी पड़ गई कि हाँ ये कोई दीक्षा मिल जाए, तो वो उस श्रम से आप नहीं बच सकते हो। मुझे श्री विद्या साधना मैंने बताया था वीडियो में कि जो है उसकी दीक्षा में 19 साल लग गए अपने गुरु के पास मिलने में, तब जाके मुझे वो दीक्षा मिली। और डायरेक्ट मैंने उनसे मांगा नहीं था कि श्री विद्या जो है दीक्षा मुझे मिल जाए, मैं उनसे कोई और विषय डिस्कस कर रहा था कि ये चीज़ इससे हो सकती है। उसके रेफरेंस में उन्होंने कहा कि हाँ ये श्री विद्या साधना करने पे, उस वजह से मुझे श्री विद्या साधना, यहाँ तो लोग आते हैं सर पे सीधे सवार,
काली जी को बता दीजिए, यक्षिणी बता दीजिए, अप्सरा बता दीजिए, मतलब खुद तुम फ्रेमवर्क लेके आए हो। गुरु को देखने दो कि तुमको क्या चाहिए, कौन सी दवाई खाओ, डॉक्टर को ही बता रहे दवाई की क्या खाना है। समझ गए? तो ये आपके भी कर्तव्य होता है। ऐसा नहीं दीक्षा लेके निकल लिए फिर गुरुजी जो है एक किनारे, आप अपने किनारे हो, आप वहाँ दुकान चलाओ। किसी भी जो है मठ, आश्रम, दरगाह, मजार से अगर आपको फैज है, गुरु आपका है, तो आपको अपनी सालाना इनकम का 2.5% उस गुरु को देना पड़ेगा। और गुरु अपना देखेगा उसको क्या करना, क्योंकि वो आपका गुरु है, आप तो उसको बताओगे नहीं। समझ गए? तो इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूँ कि 100 बार कच्ची श्रद्धा पे गुरु ना बनो। पहले गुरु की परीक्षा कर लो, साल 6 महीना उसके पीछे लगो रिसर्च में। जब लगे तो 2 साल लगो, 3 साल लगो, जब लगे कि हाँ गुरु भी शिष्य के पीछे लगे, तुम्हारे कहने थोड़े ना तुमको दीक्षा दे देगा। उसको लगेगा कि जब दीक्षा के समा के 19 साल में बाद हमको क्यों मिली काली जी और श्री विद्या की दीक्षा। तो ये होता है, इस तरीके से काम ये जो है ये जगत चलता है सूक्ष्म में। तो इसमें कोई बेईमानी नहीं है। मैंने आपको कोई चीज़ बताई, आप जो है महीने का पा रहे हो 4 लाख रुपए, अब आपसे कहा गया कि 2.5% जो है महीने का अपना दे जाओ। 4 लाख का 2.5% कितना हो गया, वो आप जोड़ लो। अब 4 लाख का 2.5% आपको देने गए तो वहाँ बता दिया कि गुरुजी मुझे तो 1 ही लाख रुपया मिला। दे गए, गुरुजी तो नहीं कुछ बोले, लेकिन गुरुजी ने जो है वो हैंड ओवर किसको कर रखा। अगर गुरु वाकई में गुरु है, उसको सिद्धि शक्ति प्राप्त है, तो उसने ये काम किसको हैंड ओवर कर रखा, उन देवी देवताओं को, कामाख्या देवी या काली या जो है दरगाह मजार जहाँ सबको शिक्षा दी गई। तो वो लोग नहीं देख रहे कि 4 लाख पा रहे हो। और अगर वो गुरु गुरु ही है, उसके पास सिद्धि है, तो मैं तुमसे ये पता नहीं कर लूँगा 4 लाख पा रहे हो, झूठ बोलो कि नहीं बोल रहे हो। तो वहाँ पे क्या होगा, गुरु तो कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, जो दे गए वो ठीक है, लेकिन वो शक्तियाँ क्या करेंगे, वहाँ से सपोर्ट हटा लेंगी। भाई आप बेईमानी करोगे तो आप भुगतो। तो शक्तियाँ अगर सपोर्ट हटा लोगे तो कोई भी रूहानी काम करोगे। 2-3 लोगों की घटना ये हमारे जीवन में घट चुकी है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जो हमारे जो इस्लामिक साधनाओं के हमारे गुरु भाई थे, उन्होंने यही गलतियाँ करी कि अपने अपने घर पे गद्दी और दरबार शुरू कर दिया। और वो फिर दरगाह मजार जो हमारे जहाँ से हम लोगों को बैत है, फैज हमने जहाँ से सीख रखा है, वहाँ पर वो उर्स में जाना बंद कर दिया उन्होंने। और ये यहाँ पे कमाए 10,000 रुपये उर्स में देने के नाम पे, वो बता दो यहाँ साहब हजरत एक ही जो है मिला, 1,000 मिला, 10,000 मिले, 1,000 बता रहा हूँ। धीरे धीरे क्या हुआ, सभी बुजुर्गान दीन ने वहाँ से फैज वापसी ले, क्योंकि वो सब जो बुजुर्ग हैं यदि हिंदू देवी देवता हूँ कर्म बंधन से मुक्त हैं। उनको जवाब ईश्वर को देना, उनको जवाब किसी को नहीं देना। क्या काली जी आपके आके सपोर्ट करने लगेंगी अपने मन से? भाई वो भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है। या कोई बुजुर्ग ख्वाजा गरीब नवाज आके आपको सपोर्ट करने, रिश्तेदारी तो है ही नहीं, वो भी तो ईश्वरीय नियम से, जिसने अपना पूरा जीवन ईश्वर की प्राप्ति में दे दिया, तो आपका सपोर्ट काहे करेगा। उनके अपने माँ बाप काहे बेकार थे, जिनको छोड़ के चले आए, वो जंगलों में रहे 40 साल। तो ये व्यवहारिक पक्ष आप नहीं समझना चाहते हो, जो लोग इसी तरीके से घूमते रहते चक्कर में। तो इसीलिए इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपने गुरु ने आपको दीक्षा दी, बताया और ये कहा कि साल का जो है आपको 2.5% एनुअल इनकम का देना है, तो वो दान आपको देना ही देना है। आपका एक भी पैसा नहीं है, मत दो। अगर गुरु योग्य है तो पता कर लेगा। आप भीख मांग के अगर साधना करो, एक भी पैसा की आपके प्रतिबंध नहीं है। इसीलिए इस्लाम में इसको जनरल बना दिया गया ज़कात के रूप में, आम गृहस्थों के लिए। वही नियम जो है साधना में सभी धर्मों के लोगों के लिए लगता है। यहाँ फोकट में कहीं कुछ नहीं चलता है। और कोई गुरु अपने शिष्यों को लूट रहा है कि नहीं तो 1 करोड़ तुम मुझे दान में दे जाओ। अब तुम ज़मीन जायदाद बेच के उसको 1 करोड़ दे दो, पता चलो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, 10 लाख की भी तुम्हारी इनकम नहीं है, और बाप जो है छोड़ गए थे ज़मीन 1 करोड़ की। गुरु जी ने कहा, गुरु जी हमारा सब देखें और जो बेच के ले जाए। गुरु ऐसे भी पागल मैंने देखे हैं, और तो गहने बेच दिए ले जाए गुरु जी के बहाने। वो गुरु जी वही हैं कि हम सब तुम्हारा देखें, तुमको कुछ नहीं करना। तो ये पहले तो एकदम भेजे में बैठा लो कि सब कुछ तुम्ही को करना है। गुरु तुम्हारे और परमात्मा के बीच में एक जो है मार्गदर्शन का काम करेगा, बस तुमको बताने के लिए, बस, और कुछ नहीं करने वाला है। कि तुम्हारा कर्म का जिम्मा नहीं ले सकता। तुम अगर सही हो तो तुम परमात्मा की जो बनाई विधियाँ हैं वो तुमको, तुम्हारे लिए कौन सी दवा सही है, एलोपैथिक डॉक्टर के तरीके से बता देगा। दवा खा के ठीक तुम्ही को होना, और दवा घर पे आके तुम्हें करनी है। डॉक्टर साहब तो आते नहीं घर पे खिलाने दवाई। तो यही उसका साधनाओं का पूरा विधान है। इसको आप समझें, सीखें, और उसी तरीके से योग्य गुरु की तलाश करके अगर साधना जगत में प्रवेश करेंगे तो कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी। नहीं तो आपके घर के लड़कियों को, औरतों के इसी तरीके से आश्रमों में बलात्कार होते रहेंगे, और वो बाबा लोग बाद में जेल जाएंगे। या आप जो है ऐसे ज़मीन जायदाद बेच के दे आओगे, आपका शोषण होता रहेगा। धर्म के नाम पे आपकी बर्बादी नहीं रुकने वाली है, और आपको हाथ में कुछ नहीं आएगा। एक दिन इस दुनिया से एक झटके में प्राण निकल जाएंगे। घर से निकले, एक्सीडेंट हुआ, मर गए, सारा पत्नी बच्चे संसार सब यहीं धरा रह जाएगा। कुछ नहीं ले जा सकते हो अपने साथ। और जब शरीर से बाहर आ जाओगे तो देखो वही लोग ले गए, वो लाश घर में रखी रहती। कितना डरावना होता है। तो जल्दी ले चलो इनको, मोहल्ले वाले कहने लगेंगे ख़राब हो जाएगी। तो 3-4 घंटे में आपको जला दिया जाएगा। मतलब वो जो शरीर, आपका जो आइडेंटिटी थी पूरे जीवन भर, वो भी ख़त्म हो गई, राख हो गए बिल्कुल।
तो वो सूक्ष्म शरीर जिसकी मैंने बात करी कि जो मुक्त होता है साधना, वो वही सूक्ष्म शरीर टहला करता है, फिर उसी को फिर जन्म लेना। अब जब जन्म मिल गया दूसरे शरीर में, खत्म ये हिस्ट्री, जब पूरा ये जीवन भर किया, इससे कोई मतलब है? तुम्हारी स्मृति खत्म, माँ के गर्भ में आ गए दोबारा, अब फिर जाओ जन्म लो, फिर इसी धरती पे आ गए, किसी घर में पैदा हो गए, फिर वही यात्रा शुरू, ऐसे चलता रहेगा क्रम। तो थोड़ा व्यवहारिक रूप से ये सब कामों को हड़बड़ी में करने के बजाय, हफ्ते में एक दिन रविवार के दिन छुट्टी होती है, उस दिन बैठ के थोड़ा एकांत में चिंतन करना चाहिए। जैसे अखबार पढ़ते हो, नहीं घर में समझ में आ रहा है, बहुत भीड़ भाड़ है, आप मंदिर में चले जाइए, किसी पार्क में चले जाइए, नदी किनारे चले जाइए, कुछ ना समझ में आए तो शमशान घाट चले जाओ, सबसे अच्छी जगह है। वहाँ पे देखो कि जो आए थे इनकी क्या गति हो, इसी लाइन में मैं भी लगा हुआ हूँ। और ऐसा भी नहीं कि ये मर के ख़त्म हो जाएगी कहानी, इसी लाइन में इसी शमशान में जल करके फिर साल भर के अंदर अंदर 13 दिन से लेके 1 वर्ष की जो है सामान्य अवधि होती है मनुष्य के पुनर्जन्म की, फिर लौट के इसी संसार में आ जाना है, और फिर यही चक्कर चालू होगा। जो अभी ये यात्रा करके गए हैं, अभी 80 साल के होके मरे हैं, और उनका पता चला 6 महीने में फिर जन्म हो गया, तो फिर जन्म हो करके 9 महीने गर्भ में रहे, फिर आ गए संसार में, अब वो बच्चे के रूप में टहल रहे हैं। व्यवहारिक रूप से तो यही हो रहा। इसीलिए परमात्मा सबके दुखों पे जो है इतने जल्दी आप कहीं तो नहीं पिघल रहा, क्योंकि वो आपकी ये रील देख रहा है। अभी आप 84 साल के मरे हो, और अब उसके बाद जो है 1 साल बाद फिर जो है बच्चे के रूप में अब आपको कष्ट हो रहा है, तो 84 साल में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार संचय है ना, तो इस शरीर को कष्ट हो रहा, कष्ट तो जो पैदा होते ही मिलना शुरू हो जाए, क्योंकि ग्रहों की तो महादशाएँ चालू हो जाएंगी। कुंडली का मतलब क्या है? जो ये जो पिछले जन्म में करके मरे हो, तो उसी का संग्रह तो कुंडली है, तो वो जो है आपको दंड मिलना शुरू हो जाएगा। इसी छोटे छोटे बच्चे देखो अस्पतालों में बीमार रहते हैं, पैदा होते बीमार रहते हैं, जार में रखे जाते हैं, ये क्या उनका प्रारब्ध है। तो ये व्यवहारिक पक्ष है इसका, अगर आप समझोगे, चिंतन करोगे, और एक बात समझ लो कि खुद से खोजना चाहोगे तो जो है सब कुछ पता किया जा सकता है, खोजने से परमात्मा मिल जाता है, ये कोई कहावत नहीं है। आप जाओ, जो है अगर ईश्वर को मानते हो, नहीं कोई गुरु गुरु मिल रहा, आप जाओ भगवान शिव के मंदिर में जाओ तो भगवान शिव से कहो, विष्णु के मंदिर में जाओ तो विष्णु कहो, मस्जिद में जाते हो तो अपने दुआ में कहो, नमाज़ पढ़ने के बाद कहो, किसी देवी देवता के पास जाते हो, लेकिन तुम्हारी इतनी आस्था तो होनी चाहिए कि ये मूर्ति जो ये पत्थर नहीं है, इसके सामने बोलूँगा तो इसका जो ये एक ये टीवी कनेक्टिंग पॉइंट है, अगर शिवलिंग है तो यहाँ जो बोलो कैलाश पे जो शिव रहते हैं उनके तक पहुँचेगी ये आवाज़। क्या इतना अंदर से पक्का है विश्वास कि ये कि अरे यहाँ गए शिवलिंग में चढ़ाया, बोला, पता नहीं भगवान सुने कि नहीं सुने, अब जाके बनारस में कहेंगे काशी विश्वनाथ में तो वहाँ हो सकता है सुने, मतलब यहाँ शिव से जो तुमने पूजा करी वो आडंबर में कन्वर्ट हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, पहले अपने कंसेप्ट में आप क्लियर रहेंगे और चीज़ों को व्यवहारिक रूप से समझेंगे, क्योंकि ये विज्ञान है, साधना का जगत जो है पूरी तरीके से विज्ञान से भरा हुआ, स्टेप बाय स्टेप ही इसमें चला जाता है, किसी प्रकार के इमोशंस की कोई जगह इसमें नहीं है, तो कभी नहीं फंसेंगे। मैं समझता हूँ इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। पर्टिकुलर आपको कुछ पूछना हो तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर संपर्क कर सकते हैं, और नहीं तो कमेंट में से पूछ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये पूछना रहता है कि जो है और वीडियो नहीं हमको मिलता एक बार देखने के बाद, तो उसका तरीका यही है कि वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद ही, कोई चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, मेरा या यूट्यूब देखने का तरीका ये होता है कि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद फिर आप उस चैनल को देख सकते हैं, उसमें कितने वीडियो हैं, प्लेलिस्ट हैं। ये घर में आपके जो आजकल मॉडर्न बच्चे हैं तो वो आपको बता देंगे, उसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। हरिओम।